हरदोई के गांधी भवन में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जिस दल को जनता ही नकार चुकी हो उस पर टिप्पणी क्या करना। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश के लिए योगदान करने वालों के लिए आयोजित किया जाता है और ऐसे महापुरुषों को यह समर्पित है। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जो नेता लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं शायद उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए प्रदेश को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने कहा कि मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा था ही नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इन्हें समाप्त नहीं होने दिया, वह भी सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। ज्ञानबाबी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए और न्यायालय के आदेश के विरोध में अगर कोई बयानबाजी करता है तो वह उचित नहीं है। सपा के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी नेता दबंग गुंडे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिसे जनता कई बार नकार चुकी हो उस दल पर क्या कहना। आज कार्यक्रम तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का है और मैं यहाँ पे आया हूँ अपने देश के उन वीरों को हम सब ने सम्मान मतलब समर्पित है उनके लिए, उनके योगदान के लिए। देखिए, ये सब जो कमेंट जो आ रहे हैं पॉलिटिकल कमेंट्स, इसका कोई आधार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो नेता जो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं शायद अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। हमारी सरकार एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम ना मंदिर मस्जिद कभी कोई मुद्दा ही नहीं था। ऐसे नेता, ऐसे लोग, ऐसी दल, ऐसी पार्टियां जो इस मुद्दे को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मैं उन लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहूँगा, हमारे सरकार का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था। कोर्ट के आदेश से जनवापी सर्वे हो रहा था। सऊदीन ओवैसी का कहना है कि वो सर्वे को नहीं मानते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल फैसले की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि ये उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार काम हो रहा था और किसी को भी अधिकार नहीं है, जब न्यायालय कोई आदेश देता है तो उस आदेश को सभी लोगों को मानना होता है। और अगर कोई ऐसे बयानबाजी करता है न्यायालय के आदेश के विरोध में, तो मैं समझता हूं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी परिधि में आता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार। सर्वे के दौरान वहाँ पर कुछ तथ्य बाहर आए, कोई कहता है कि शिवलिंग है, कोई कहता है फुब्बारा है। आपका क्या बोली आ रही है? मैं सर्वे में गया नहीं ना, मैं सर्वे का कोई मेंबर हूँ। जो सर्वे अपनी रिपोर्ट दे रही है उस पर अध्ययन चल रहा है, उसकी वो बात आपके सबके सामने अपने आप समय समय पर आती रही। समाजवादी पार्टी का एक बयान आया है कि भाजपा नेता दबंग है, गुंडे हैं, अपराधी हैं। इन पर योगी सरकार गोलीबार की चर्चा रही। अब देखिए, जिन लोगों को प्रदेश की जनता सीरियसली नहीं लेती है और जिन लोगों को प्रदेश की जनता ने 4 बार नकारा है, मैं ऐसे लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।